प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को तप करना चाहिए। थोड़े से तपस्वियों से राष्ट्र का भविष्य बदला नहीं जाता है, थोड़े से यज्ञकर्ताओं से पूरे पर्यावरण को शुद्ध नहीं किया जाता है, थोड़े से लोगों के दान करने से अर्थ की जो महिमा बढ़ रही है, भोगादिकों के प्राप्त करने के लिए उसको कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक भाई बहन का दायित्व है, जो कुछ प्राप्त हो वो सब आपका है भी नहीं, वैसे विचार करके देखें। जो आपने कपड़ा पहन रखा है वो क्या केवल आपका है? किसी ने कपास का दाना खेत में डाला होगा, किसी ने खाद डाली होगी, कुछ बैल उसमें काम करने गए होंगे, श्रमिकों ने परिश्रम किया होगा, सिंचाई वाले ने पानी दिया होगा, नदियों ने अपना जल प्रदान किया होगा, सूर्य भगवान की किरणों ने उसे शक्ति दी होगी, और उसके बाद बड़े नगर में जाकर के उसे बड़े अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट ने तैयार करने के बाद जो वस्त्र बनाया, यदि एक गज कपड़ा भी आप देखें तो उसमें 1000 लोगों का भाग होता है। इसलिए कोई आदमी बड़े विश्वास के साथ कहे कि मेरी फैक्ट्री है, मैं मालिक हूं, जरूर कह सकता है, क्योंकि कागजों में उसका नाम और उसका लाभांश उसको मिलता है। लेकिन विचार करके देखें तो कितने लोगों का उसमें भाग है। और यदि आप किसी का भाग स्वेच्छया प्रसन्नता पूर्वक नारायण का समझकर अर्पित करने का यत्न करते रहें तो समस्याओं का समाधान अपने आप निकलता है। और यदि संपूर्ण अधिकार अपना कोई रखने का यत्न करता है तो आक्रोश जागता है, विद्रोह जागता है, शोषण के प्रति मानव के मन में अंगड़ाई लेता है विचार। और उसके बाद कभी कभी केवल सात्विक क्रांतियां नहीं होती, कभी कभी कोई देश रक्त क्रांति के लिए बाध्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत की पावन कथा इसीलिए रोज आपको संदेश देती है कि सब जगह भगवान का दर्शन कीजिए, और दर्शन करते हुए सबसे बड़ा शत्रु मेरा और आपका है अहंकार और ममता। न ममेति, जो कुछ मिला है सब मेरा ही नहीं है, ये तो मूल रूप से परमात्मा का है, और उसके बाद अपने परिवारी स्वजनों का है, नगरजनों का है, राष्ट्र के नागरिकों का है, प्रकृति की कृपा का है, और अनाम अगोचर देवताओं का है। इसलिए थोड़ा सा भाग उसमें से रोज निकालिए, कम से कम निकालिए, ज्यादा से ज्यादा की बात कोई स्वीकार नहीं करेगा। और यदि आपने थोड़े से थोड़ा भी धर्म का पालन किया, प्रसंग तो दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता का, लेकिन वो पंक्ति यहां भी लग सकती है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य को बहुत बड़े भय से बचना हो तो धर्म का छोटे से छोटा आचरण कीजिए।